अगर आप भी अपने 20s में हैं तो यही सही समय है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। आज मैं आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लाया हूँ कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला स्टेप है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान दें। दूसरा स्टेप है आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे डिसाइड करें। तीसरा स्टेप है कंपाउंडिंग क्या है और कंपाउंडिंग क्या रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट में। स्टेप 4 है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे और स्टेप 5 है आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। ये सभी स्टेप्स इस वीडियो में कवर होंगी। पहला स्टेप है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले आप 2 चीज़ों पे ध्यान दें। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप अपने 20s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे तो आपके पास मनी से ज़्यादा टाइम एडवांटेज होगा इन्वेस्ट करने के लिए, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों पे ध्यान दें। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। हमें पता नहीं कि कब मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी, और अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सारी सेविंग्स उस मेडिकल इमरजेंसी में चली जाएगी, जिससे कि आप दूसरे फाइनेंशियल नीड्स जो कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड, इस पे स्पेंड करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिससे कोई भी आपकी मेडिकल इमरजेंसी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस, जिसको लेकर आप अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाए या अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाए जिससे आपको लाइफ थ्रेट है, तो अगर आपकी ईयरली इनकम 3 लाख से तो आप उसका 20 to 25 टाइम्स, अगर आपकी ईयरली इनकम 3 लाख से तो आप आइडियली 60 लाख to 75 लाख का कवर लें, जिससे कि आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो। और आप लाइफ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लें, जिससे कि आपका प्रीमियम कम हो। अगर आपको भी लगता है कि ये अमाउंट छोटा है और आप अगले साल से इन्वेस्टिंग करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट छोटे ही अमाउंट से स्टार्ट करें, जिससे कि आपके पास टाइम एडवांटेज होगा और आपके पैसे ज़्यादा समय में अच्छा से कंपाउंडिंग होंगे। आप इन्वेस्टिंग का अमाउंट लाने के लिए एक मेथड यूज़ कर सकते हो, 50-30-20 रूल। इसमें आप 50% अपने नीड्स में दोगे, 30% अपने वांट्स में, और जो बचेगा 20% वो आप इन्वेस्ट करोगे। और जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी ईयरली, आप अपनी इनकम जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, आप अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी इंक्रीज़ करोगे और अपने नीड्स और वांट्स को कंट्रोल में रखोगे, जिससे कि जो गोल आपका है इन्वेस्टिंग को लेकर वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड होकर बेटर रिटर्न्स लाएँ। स्टेप 3 है कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में क्या रोल प्ले करता है और कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। अगर आप 500 रुपीज़ ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको 10% का रिटर्न आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर वो 550 हो जाएगा, और आप ये सोचोगे कि दूसरे ईयर वो 600 हो जाएगा, तीसरे ईयर 700, चौथे ईयर 750, ऐसे ही होगा। लेकिन कंपाउंडिंग ऐसे वर्क नहीं करती। कंपाउंडिंग जो आप पहले ईयर का रिटर्न 550 है, दूसरे ईयर को कंपाउंडिंग 550 का 10% कैलकुलेट कर 605 आएगी, तीसरे ईयर वही अमाउंट 665 जाएगा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कंपाउंडिंग वर्क करती है। मान के चलिए कि आप 20 साल के हो और आप 500 से स्टार्ट कर रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट 15% के रिटर्न पर, और आप 65 ईयर्स तक इन्वेस्ट करोगे, तो आप गेस करो कि कितना अमाउंट होगा जब आप 65 ईयर्स के होगे। वो अमाउंट होगा 4,75,00,000। अगर जो रिटर्न 50% आ रहा था वो अगर 20% हो जाए तो कितना अमाउंट होगा आप जब 65 के होगे, तो वो अमाउंट होगा 30 करोड़, जो कि आज के पैसों में 90 लाख है। अगर वही पैसे आप एक एफडी में इन्वेस्ट करोगे जो कि एक 5% का रिटर्न देगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ 65 ईयर्स वो अमाउंट हो जाएगा सिर्फ वो अमाउंट होगा 24 लाख। तो आप डिसाइड करें कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है। स्टेप 4 है कि आप कैसे इन्वेस्ट करें। स्टेप 4 है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि आप 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करें, 70% इक्विटी में और 20% क्रिप्टो में। ये आप 20% जो है आप वो ज़ीरो भी कर सकते हो, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इक्विटी में भी डाल सकते हो, क्योंकि 20% आप क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो हाईली वॉलेटाइल है और ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है क्रिप्टो में। और जो पहला 10% है आप उसमें जो 10% गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उस अमाउंट को ज्वेलरी में ना इन्वेस्ट कर एसजीबी में इन्वेस्ट करो, जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, और ये गवर्नमेंट बैक्ड गोल्ड, ये
ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट बैक्ड हैं और हर क्वार्टरली एक गवर्नमेंट बैंक में रिलीज़ होते हैं, जिसको आप परचेस कर सकते हो कोई भी गवर्नमेंट बैंक से। और इक्विटी में हम 70% को 2 भागों में बांट देंगे। पहला है 40% जो कि आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, और दूसरा 30% एक स्मॉल केस में। मैं यहाँ कोई भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, आप अपनी रिसर्च के बेसिस पर इन्वेस्ट करें। इसके बाद जो बचा गया 20% है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, और आप प्लीज़ मीम कॉइन्स पे ना इन्वेस्ट करें। आप 3 कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो कि बेस्ट हैं क्रिप्टो में। एक है बिटकॉइन, दूसरा है इथेरियम, तीसरा है सोलाना। ये 3 कॉइन स्टेबल हैं, और अगर आप इन कॉइन्स को ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स होल्ड करोगे तो इसमें बेटर रिटर्न्स लाने की काबिलियत है, और ये आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये रिस्क बेयर नहीं करना है तो आप इसमें ना इन्वेस्ट कर वही अमाउंट को इक्विटी में स्प्लिट कर इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप 5 है आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे। पहले तो आप एक इंडियन ब्रोकरिंग फर्म में अपना अकाउंट खोलोगे। मेरा अकाउंट है ज़ीरोधा पे, जिसका एक ऐप है काइट, जिसमें आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें अकाउंट खोलने के बाद आप अपने अकाउंट को स्मॉल केस से लिंक कर सकते हो, जो कि ज़ीरोधा का ही एक प्रोडक्ट है जिससे आप स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सको। और तीसरा स्टेप है कि आप म्यूचुअल फंड्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करोगे। आप कॉइन यूज़ कर सकते हो जो कि ज़ीरोधा का ही प्रोडक्ट है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकोगे। अगर आपको भी काइट जो कि ज़ीरोधा का एक प्रोडक्ट है उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो इस वीडियो को क्लिक करें। मिलता हूँ आपको वहीं पे। बाय।